गुड मॉर्निंग क्लास 5th। हम लोग अपना एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस चैप्टर के बारे में हमने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था और उसमें फॉरेस्ट कैसे होते हैं ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। फॉरेस्ट कैसा होता है, किधर सिचुएटेड होता है। आज हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। देखिए, कॉन्गो इज़ अ बिग एंड इम्पॉर्टेंट रिवर इन अफ्रीका। कॉन्गो जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है। द रिवर इज़ नॉट नेविगेबल थ्रू आउट इट्स लैंड। इस रिवर को जो है इसकी लेंथ के मुताबिक इसे नहीं नापा जा सकता। ठीक है। दिस रिवर कॉन्गो इज़ द 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ 2nd लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। जो कॉन्गो रिवर है वो वर्ल्ड की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है और अफ्रीका की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना। वर्ल्ड में तो 5वें नंबर पे है और अफ्रीका में 2nd नंबर पे है। दिस रिवर इज ज्वाइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये जो रिवर है वो काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज से क्या है, ज्वाइन है, मिली हुई है इक्वेटर के नॉर्थ से लेके साउथ तक। ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, यानी वहाँ की जलवायु और वहाँ का जो वेजिटेशन है वो कैसा है। ठीक है ना। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ कॉन्गो इज हॉट एंड ह्यूमिड ऑल ईयर अराउंड एज इट सिचुएटेड नियर द इक्वेटर। जो कॉन्गो का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो बहुत गर्म है और ह्यूमिड यानी कि नम है। पूरे साल नम रहती है और गर्म भी रहती है क्योंकि वो इक्वेटर के पास सिचुएटेड है। मॉर्निंग आर क्विट प्लीजेंट बट एट नून इट वेरी हॉट। मॉर्निंग जो है बहुत सुहावनी होती है। जैसे आप लोग सुबह सुबह उठते हुए देखा होगा आपने, ठंडा ठंडा मौसम रहता है और बहुत सुंदर सा मौसम रहता है। तो सुबह वहाँ पे बहुत अच्छा सुहावना मौसम रहता है, लेकिन दोपहर में धूप हो जाती है, बहुत गर्म मौसम हो जाता है। ठीक है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज बिटवीन 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है दिन में वहाँ का 30 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। इन द आफ्टरनून डार्क क्लाउड्स कवर द स्काई। फिर दिन में जो डार्क क्लाउड्स यानी कि काले बादल है वो स्काई को कवर कर लेते हैं। दिस रिजल्ट इज हैवी रेनफॉल। इससे क्या होता है, वहाँ पे बहुत वर्षा होने लगती है, रेनफॉल होने लगती है। ठीक है बच्चों। देखिए, द एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर। जो वहाँ पे वार्षिक रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, एनुअल यानी वार्षिक। इवनिंग एंड नाइट्स आर कूलर। शाम और रात बहुत ठंडी रहती हैं। कॉन्गो डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल लेंथ। कॉन्गो के जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है ना, इक्वल लेंथ में होते हैं। ना दिन छोटे रात बड़ी या फिर रात छोटी दिन बड़े, ऐसा नहीं होता। जितना लंबा दिन होता है उतनी ही लंबी रात होती है। दिस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। ये जो गर्म और नम जलवायु है वहाँ की, वो प्लांट्स और पेड़ पौधों के लिए क्या है, बहुत ही बेस्ट है, ताकि उनकी ग्रोथ के लिए बेस्ट है, ताकि वहाँ की इस जलवायु से क्या होता है, जो प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। दैट इज वाई द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलवेज कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट। इसी वजह से वहाँ की जो उस कंट्री के जो पार्ट्स हैं वो रेन फॉरेस्ट से घिरे रहते हैं। द ट्रीज आर वेरी टॉल एंड फॉर्म अ कैनोपी विथ प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। वहाँ के जो पेड़ है बहुत लंबे लंबे हैं और कैनोपी बना लेते हैं। कैनोपी टाइप मतलब इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे पेड़ होते हैं ना, इस तरह पेड़ होते हैं, तो ऐसे करके कैनोपी बना लेते हैं, यानी कि वो ग्राउंड को ढक लेते हैं और वहाँ पे सनलाइट यानी सूरज की रोशनी ग्राउंड पे नहीं पड़ पाती है। बिलो द ट्रीज ग्रो अ लार्ज नंबर ऑफ श्रब्स एंड क्रीपर्स। पेड़ों के नीचे वहाँ पर छोटे छोटे श्रब्स उगाए जाते हैं और क्रीपर्स यानी बेल उगाई जाती हैं, बेल लगी रहती हैं। स्पेशल फीचर ऑफ द ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट इज दैट दे आर एवरग्रीन। यहाँ के पेड़ों को, जंगलों के जो स्पेशल फीचर है यानी मुख्य बात है कि वहाँ पे जो हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक है ना। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम स्पीड। वहाँ की जो पत्तियाँ हैं वो एक ही स्पीड में नहीं झड़ती हैं। हैंस दे फ्रॉम एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसीलिए उसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि अगर पत्ती सारी एक साथ झड़ जाएंगी तो वो जो जंगल है वो हरा भरा नहीं रहेगा। तो टाइम टाइम पे झड़ती है, कभी किसी की कभी किसी की, तो पेड़ पौधे क्या हैं, हरे भरे रहते हैं। ठीक है बच्चों। द टॉल एंड डेंस ट्रीज मेक द फॉरेस्ट ऑलमोस्ट डार्क इवन द डे टाइम। जो लंबे और घने पेड़ होते हैं वो दिन में भी क्या करते हैं, फॉरेस्ट को वहाँ पे अंधेरा रहता है। ठीक है ना, डार्क यानी अंधेरा रहता है वहाँ पे दिन के समय भी। द फॉरेस्ट आर सो डेंस डेट इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू पास थ्रू देम। वहाँ जो
फॉरेस्ट है काफ़ी घने हैं, तो इसलिए वहाँ से इंसानों को निकलने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा रहता है तो निकलने में प्रॉब्लम रहती है। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री क्लाइमेट इज नॉट सो हॉट एंड ह्यूमिड। इस कंट्री के कुछ कुछ जगह पे क्लाइमेट जो जलवायु है ना तो ज़्यादा गर्म होती और ना ही ज़्यादा नम होती। सच पार्ट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। कुछ जगह अलग अलग तरह की वेजिटेशन प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की वेजिटेशन होती है। दीज आर ग्रासलैंड्स विथ शॉर्ट ट्रीज। वहाँ पे छोटे छोटे ट्रीज होते हैं जिसे हम ग्रासलैंड कहते हैं। दीज ग्रासलैंड आर कॉल्ड सवाना। इस ग्रासलैंड को हम सवाना बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़िएगा। मैंने क्लाइमेट एंड वेजिटेशन में क्या बताया उसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।